जो श्रद्धालु भाग्यशाली भाई बहन गुरुद्वार पर आकर दर्शन कर कर बड़दादा की परिक्रमा करके व्यासपीठ पर मत्था टेक कर आरती गुरु वंदना गाकर फिर ही अपने व्रत को खोलते हैं। ऐसे निष्ठावान साधकों की निष्ठा को प्रणाम करती हूँ और ऐसी निष्ठा साधकों को प्रदान करने वाले मेरे नारायण स्वरूप गुरुदेव को अनंत अनंत हम सब प्रणाम कर रहे हैं। संध्या वंदन शुरू करते हैं। भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम गाथा कथा, भगवान नाम की चर्चा अनुभव, ये साधकों का वास्तविक प्रसाद है। विस्तार में आगे ले चलूंगी, लेकिन सार में बताती हूं कि एक दिन सौंकादी ऋषियों ने नारद जी को पूछा कि भगवान आप नारायण अर्थात भगवान विष्णु की अति सम्मुख जाते हैं, कृपा पात्र हैं, सभी लोकों में आप भ्रमण करते हैं। हे भक्त शिरोमणि नारद जी, कृपा करके बताइए कि भगवत प्राप्ति के उपाय क्या है, भगवत कृपा के उपाय क्या है। तब नारद जी कृपा करके 4 उपाय बताते हैं। पहला उपाय भगवान के नाम का जाप, दूसरा उपाय भगवान के श्री चरित्र का गुणगान कथा, जयराम जी की, भगवान को पाए हुए महापुरुषों का संग, और चौथा भगवत सुमरण भगवत लीला। ये 4 उपाय प्रभु नारद बताते हैं कि अगर साधक भक्त इन 4 में से कोई एक को भी अनुसरण करता है, अगर वो भगवान नाम जप करेगा, तो मेरा विश्वास है कि वो भगवान की कथा जरूर सुनेगा, जयराम जी की। और अगर वो भगवत कथा सुनने में रस महसूस करता है, तो फिर वो नाम जरूर सुमरण करेगा। अगर वो नाम सुमरण करता है, कथा सुनता है, तो फिर वो भगवान और गुरु की प्रसन्नता के मार्ग ढूंढेगा। और अगर वो मार्ग ढूंढेगा, कथा सुनेगा, नाम जप करेगा, तो इस पूनम पर ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि वो अवश्य उस परम तत्व गुरु तत्व तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसने मार्ग वो छोड़ लिया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कार्तिक मास प्रारंभ किया। हरि शरणम 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 हरि
हरि शरणं गुरु 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 शरणं हरि 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 शरणं नमः शिवाय 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 आओ बाउस नमः शिवाय
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु 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 शरणं कृष्णाय नमो नमः ह्रीं कृष्णाय नमो नमः ह्रीं कृष्णाय नमो नमः कृष्णाय नमो नमः ह्रीं 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 कृष्णाय नमो नमः दामोदराय नमो नमः दामोदराय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः अनिरुद्धाय नमो नमः अनिरुद्धाय नमो नमः वल्लभाय नमो नमः नमो नमः अच्युताय नमो नमः अनन्ताय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः साई नमो नमः हरि नमो नमः गुरुवर नमो नमः गुरुवर नमो नमः हरिहर नमो नमः हरि हरि नमो नमः बापू नमो नमः बापू नमो नमः साई नमो नमः साई नमो नमः गुरुवर नमो नमः गुरुवर नमो नमः हरिहर नमो नमः हरि हरि नमो नमः साई नमो नमः
जिनको मन में शांति आनंद की अनुभूति हो रही है, वो हाथ ऊपर करें सभी को। ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूज्य गुरुदेव ने इतनी सुंदर मार्ग पद्धतियां निर्माण की है कि संध्या में किस तरह गूंजन करें, किस तरह विश्रांति को पाएं, किस तरह प्राणायाम करके फिर जप करने बैठें, फिर सत्संग सुने। हृदय से साधुवाद दे रही हूं उन साधकों को जो आश्रम में सुन रहे हैं और चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। साधुवाद उन साधकों को दे रही हूं जो अपने नियम में बहुत दृढ़ है। मैं उन साधकों को साधुवाद भी दे रही हूं और कभी उनसे सामने मिलती हूं तो उनको प्रणाम भी करती हूं। कहोगे क्यों? तो मैं देखती हूं कि ये तीनों संध्याओं में से कोई संध्या नहीं चूकते हैं और इतनी सुंदर व्यवस्था घर की, कारोबार की या व्यापार की बना रखी है कि कोई भी संध्या उनकी टूटती छूटती नहीं है। और कभी गृहस्थ आश्रम में टूट छूट भी जाता है तो संध्या के बाद भी वो अपनी जप की संख्या पूरी करते हैं। रात को नींद कम कर लेते हैं पर सुबह अपने जागने के नियम पर जागकर पुनः मंगलमय चैनल के द्वारा और बापूजी के बताए हुए मार्गों के द्वारा गूंजन करना, मंत्र उच्चारण करना, त्राटक करना, योग वशिष्ठ पढ़ना, शांत चित्त बैठना, फिर आसन करना, फिर शव आसन में जाना। तो ये अभ्यास कोई योगी से कम अभ्यास नहीं है। योगी संत महापुरुष ऐसा अभ्यास एकांत में बैठकर करते हैं और गुरुदेव की कृपा से साधक जन ऐसा अभ्यास अपने घरों में बैठकर कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है साधकों से कि आपका चाहे पुराना घर हो, चाहे आप नया घर निर्माण करने जा रहे हो या लेने जा रहे हो, तो उसमें एक कक्ष पूजा का जरूर रखें। 4-5 दिन पहले भी मैं किसी के निवास पर गई तो बस इतना छोटा सा उन्होंने कक्ष लगा रखा था। तो मैंने कहा माला कहाँ करते हो? उन्होंने केवल मंदिर की जगह रखी थी पर माला करने की जगह नहीं रखी थी। तो कहा बहन जी माला तो हम कहीं भी बैठ के कर लेते हैं। तो मैंने कहा फिर खाना कहाँ खाते हो? तो कहा कहीं भी खाते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि वो जहाँ खाना खाते हैं वहीं माला करते हैं और जहाँ माला करते हैं वहीं खाना खाते हैं। तो सीधी इससे गणित हो रही है कि भजन में फिर बरकत नहीं पड़ेगी। और सुबह मंदिर में बैठे तो उसकी खिड़की हो, दरवाजे खोल दें। संभवता हो तो पूर्व उत्तर ईशान कोण की रखें ताकि शुद्ध हवा आए। दिया धूप करें तो वो पूरे घर में महक जाए। बंद कमरे में, बंद खिड़की दरवाजे में ध्यान भजन करने से बरकत नहीं मिलती, ऐसा वास्तु का भी कहना है। और साधना में भी बरकत चाहिए तो सूर्य का प्रकाश, खुली हवा तो पड़नी ही चाहिए। जयराम जी की भाई बोलिए तो सही। आप मुझसे आज ईमानदारी से पूछोगे ना कि बहन जी 25 साल पहले आप शरद पूर्णिमा मनाती थी, तो मैं ईमानदारी से कहूंगी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि आश्विन मास की पूर्णिमा को पूर्णिमा कहा जाता है। और पूर्ण सत्य ये है कि मैं जब से बापूजी से जुड़ी, सत्संग से जुड़ी, आश्रम से जुड़ी, बापू की वाणी से जुड़ी, तो पता चला ये पूर्णिमा कहलाती है शरद पूर्णिमा। तब पता चला जब हम पहली बार मथुरा गए थे बापू के सानिध्य में, तब पता चला कि भगवान ने इसी रात्रि को निधिवन में रास रचाई थी और इसी चंद्रमा की कलाओं से भगवान ने सभी ग्वाल गोपियों को अमृत का पान करवाया था। और बापूजी श्रीमुख से ही पता चला कि अमृत पान कैसे करवाया। कहा भगवान ने बांसुरी बजाई और जिस बांसुरी से भगवान मंत्र फूका, क्लीम बोलिए तो
क्लीम। अभी हमने जप किया क्लीम कृष्णाय नमः। तो ये अद्भुत गहराई, ये इतनी सूक्ष्मता न आपको पता थी न मुझे पता थी। तो ये ज्ञान की गहराइयों को तो बापू हमें स्पर्श करवाते हैं, पर बड़े गदगद हृदय से कह रही हूं कि पर्वों की गहराइयों को भी हमें बापू ही स्पर्श कराते हैं। जयराम जी की। अब और कहूं तो आज से 25 वर्ष पहले दिवाली जरूर मनाई है हमने, लेकिन ये नरक चतुर्दशी है। दक्षिण दिशा में 4 मुखी दिया दान करो, और देवी देवताओं की तो पूजा प्रणाम करते हो, लेकिन मृत्यु के देवता धर्मराज को भी उस दिन प्रणाम करो कि हे भगवान, हे सूर्य नारायण के पुत्र, हे शनिदेव के भ्राता, हे मृत्यु के देवता, मैं आज नरक चतुर्दशी के दिन ये चतुर्मुखी दिया आपको अर्पण कर रही हूं, ताकि हमें कभी नरक की यातनाओं को सहना न पड़े। और मेरे अंत काल में जैसे मैंने 4 मुखी दिया है ऐसे ही मेरे चारों दिशाओं में बोलिए प्रकाश। नहीं तो दिवाली तो आज भी कह रही हूं, बंबई की लड़की हूं, 3 नए जोड़े कपड़े सिलवाते थे जयराम जी की, धनतेरस से पहनना शुरू करते थे और तीनों दिन नए। और अगर मम्मी पापा ने कुछ और कहा तो 2 दिन और भी ले देते थे, 5 दिला दो, सोच नहीं पहने वही ड्रेस नहीं पहने, फटाके ढेर, मिठाई ढेर, घूमो खाओ फिरो, यही समझती जयराम जी की। 18 साल तक यही समझती, लेकिन एक बार मात्र बापू का सत्संग सुना, और वो भी टीवी लगी हुई थी, स्कूल से लेकर गए थे जयराम जी की। तब बापूजी एक सत्र विद्यार्थियों का रखते थे, बहुत पुरानी बात, करीब 95-96 में। तब उल्लासनगर आए थे तो बहुत टीवियां लगी हुई थी, इतना बड़ा मैदान था, गोल मैदान, बहुत पीछे बैठे थे हम लोग, बस बापू को टीवी पर देख कर गए थे। लेकिन इतना समझ में आया था कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीनी ही नहीं चाहिए। बस वो सूत्र लेकर घर गए, घर से नानी को लेकर आए, नानी लेकर आए तो बापू की किताब और फोटो लेके गए, किताब और फोटो लेके गए तो एक बार अहमदाबाद जाने मिला, अहमदाबाद जाने मिला तो सरस्वती मंत्र मिला, सरस्वती मंत्र जप किया तो गुरु मंत्र मिला, गुरु मंत्र जप किया तो गुरु का आशीर्वाद मिला, और गुरु का आशीर्वाद मिला तो गुरु आश्रम में जीवन अर्पण कर दिया, आज आपके सामने बैठे। तो शुरुआत तो सत्संग से ही होती है। जैसे हर वृक्ष का मूल उसका बोलिए ना बीज है, ऐसे ही हर साधक का मूल गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का सत्संग, गुरुदेव की पावन दृष्टि, गुरुदेव का ज्ञान है। किसी को ऋषि प्रसाद मिला, वो पढ़ के लग गया। कितने लोग, आज भी मुझे एक लुधियाना में साधक मिला, उसने मुझे बोला कि मैं ऋषि प्रसाद पढ़ के बापू को खोजा। एक मुझे साधक मिला, उसने बोला मुझे किसी ने ट्रेन में पुस्तक दी ईश्वर की, और कहा वो पढ़ के मैंने बापू को ढूंढा। मेरे कुछ ऐसे जानकार साधक हैं जो बताते हैं कि उस जमाने में कैसेट चलती थी जयराम जी की, आज शायद कहीं भूले भटके सफाई में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कैसेट भी गई, सीडी भी गई, वीडियो भी गया, वीडियो कैसेट भी गई। आजकल तो पता नहीं सब कुछ मोबाइल में आ जाता है, इतनी चिप में डालो सब कुछ आ जाता है। तो समय परिवर्तनशील है, लेकिन वो कैसेट के जमाने की बात बता रही हूँ। एक साधक बहुत वरिष्ठ पद पे है समिति में, एक दिन मैंने उनको पूछा आप बापूजी से कैसे जुड़े, तो उन्होंने कहा मौत की मौत जयराम जी की। कोई समझ रहा है इस बात को? ये बापूजी का बहुत पुराना सत्संग है जिसका नाम है मौत की मौत। कहा मैं बहुत परेशान रहता था और मुझे किसी साधक ने कैसेट दी, और कहा मैं जैसे इसको सुना तो ऐसे चेंज करते थे ना कैसेट, याद आ रहा है, ए साइड और बी साइड। तो कहा ए सुन के बी सुन रहा था, बी सुन के ए सुन रहा था। मेरे घर वाले बोले बावरा हो गया क्या, पूरे दिन कैसेट ही उलट पुलट करता रहता है। कहा जब तक आशाराम बापू की दूसरी कैसेट नहीं मिलेगी मैं इसी को सुनता रहूंगा। तो कहा कितने दिनों तक मैं ढूंढता था कि मुझे कोई बापू की दूसरी कैसेट दे। तब बापूजी इतने प्रसिद्ध नहीं थे, तो वो एक ही कैसेट रोज चला के सुनता था, और उसी से उसने बापूजी को ढूंढ लिया और दीक्षा ली जयराम जी की। योग वशिष्ठ पढ़ते थे ना, अजय शाह, आपने नाम सुना होगा, अनुभव भी आया है उनका ऋषि प्रसाद।
तो बापू जब इंदौर गए थे तो सनातन धर्म मंदिर में बापू का सत्संग था, और जो आवाज आ रही थी वो बाहर उनके घर को सुनाई पड़ रही थी। और वो जब बाहर आए देखने के लिए कि कौन संत आए हैं, तो बापूजी की गाड़ी से ही टकरा गए, जयराम जी की। और बापूजी ने ही उनको पुस्तक दी और बोलिए। तो बापू ने कहा यहाँ क्यों आए हो, कौन हो? तो कहा ये बहुत अच्छा सत्संग आ रहा था, मैं संत को ही देखने आया था। तो बापू ने उनको पुस्तक दी और चले गए। और जब उन्होंने किताब खोली और मंदिर में अंदर गए तो पता चला संत तो चले गए हैं। तो कौन संत थे? बोले तुम्हारे हाथ में किताब तो है, यही थे। तो वो हैरान हो गए थे, मुझे गाड़ी में वही बापू ही तो मिले थे। ऐसी उनकी पहली मुलाकात थी, पहले दर्शन थे। तो जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है। मैं आज आप जितने बैठे हो ना, एक एक माइक 5-5 मिनट भी सबको दूं तो आज की पूनम का दिन और आज की पूनम की रात कम पड़ जाएगी, जो बापू ने हमको खजाना दिया है जयराम जी की। कोई शरद पूनम मनाना सीखना हो तो बापू के साधकों से सीखो। कोई होली मनाना सीखना हो तो बापू के साधकों से सीखो। कोई रक्षा सूत्र मंत्र के साथ बांधना सीखना हो तो बापू के साधकों से सीखो। कोई दिवाली, कोई उत्तरायण, कोई चेटीचंड मनाना सीखना हो तो बापू के साधकों से सीखो। लेकिन बापू के साधकों को जरा पूछो कि तुमने कहाँ से सीखा, तो कहेंगे हमने हमारे गुरुदेव से सीखा। पुस्तक से तुम पढ़ना सीखो। बोलो, पुस्तक से तुम, नदियों से तुम बहना, कोयल से तुम, पर्वत से तुम, वृक्षों से तुम फलना सीखो, धरती से तुम सहना सीखो, आसमान से चुप। संत सिखाते यही हैं, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। इसलिए पक्का करवा दिया कि सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ये सर्वोपरि भक्ति कहना तो बहुत आसान है जयराम जी की, करना बहुत कठिन है। लेकिन इस पावन शरद पूर्णिमा के पर्व पर गुरुद्वार से यही संदेश दे रही हूं कि अर्जुन ने भी भगवान को कहा था कि भगवान ये मार्ग बहुत कठिन है, आप कहें तो मैं चलते हुए घोड़े को पकड़ लूं, आप कहें तो मैं चलती हुई हवा के साथ चल लूं, पर इस मन की गति को और विचारों को रोकना और पकड़ना बहुत कठिन है। आज मुझे लग रहा है आप सब सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन ये तो आपको ही पता इस समय आप यहाँ हैं कि घर चले गए। ये तो आप ही को पता आप यहाँ हैं कि दिवाली की शॉपिंग की तैयारी चल रही, क्योंकि मन पता नहीं कहाँ चला गया, विचार पता नहीं कहाँ चले गए। ये बापू ने अंकुश लगाना सिखाया। जयराम जी की गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं तो वो किसी काम की नहीं। मनुष्य कितना भी बड़े पद का अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में अंकुश, विवेक, ब्रेक ये गुरु कृपा से आती है। जैसे अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा से आई, ऐसे हम सब के जीवन में गुरु की कृपा से है। जम्मू से आगे 60-40 किलोमीटर एक जगह है उधमपुर, वहां एक साधक के घर हम रहे, निवास था, शाम का सत्संग था। तो जो घर की बहन थी उनको देखकर मैंने कहा ना कि मैं कई बार उनको दिल से प्रणाम करती हूँ। वो सुबह से मौन रखी, दोपहर मध्याह्न संध्या तक उनका रोज मौन, चाहे मैं घर पे रही तो भी उन्होंने मेरी व्यवस्था में कोई कमी न रखी। रात को मुझे पूछ लिया आपको दूध कितने बजे देना है, आप क्या लेंगी, और उन्होंने अपना मौन पूर्णता से पूरा किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये गृहस्थाश्रम में रहकर भी सुबह से लेके नित्य मध्याह्न तक संध्या करने के बोलिए बात मौन खोलती। और उन्होंने बताया कि कई बार कोई बोलने वाला ही नहीं होता है तो फिर मैं मौन खोलती नहीं हूँ। मैंने कहा फिर फोन आते होंगे, आजकल सबसे बड़ी मुसीबत तो जरा बोल भी दो, डर क्यों रहेगा, कुछ बिगाड़ेगी थोड़ी आपका। माला करो तो फोन, जयराम जी की
कई लोग तो आधे स्नान में से भाग आते हैं, क्या हुआ, फोन बज रहा है, रात को बगल में मोबाइल रख के सोते, बजता है फिर खड़े हो जाते हैं। तो सुनते थे कि महापुरुष यज्ञ करते थे तो कोई हड्डियां डालता था और उनका हवन खंडित करता था, पर आज तो घर घर में बैठा है खंडित करने के लिए। तो वो मोबाइल, तो मैंने कहा ये बजता होगा तब इसका क्या करते हो, तो कहा बहन जी 2-4 बार नहीं उठाया, फिर सबको पता चल गया कि 12:30 से बजे इनको पहले फोन नहीं करना, कोई नहीं करता, सबको समझ आ गई एक साल में। तो मैंने उनको देखकर एक सबक सीखा कि उनकी जीत हुई और माया की हार। लेकिन कई बार जब साधक की साधना कमजोर होती है और वो 10 बजे ही बोला था ओम ओम हरि हरि राम राम ओम 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 ओम, तो बेचारा वो दूसरी बार फोन तो करेगा, बोले ओम ओम तो बोलेगी करूंगा ही, पर उठाएगा ही नहीं, उठाएगी नहीं, तो वो समझ जाएगा। 5 पांडवों में से भगवान ने अर्जुन को ही क्यों पसंद किया, जयराम जी की, क्योंकि अर्जुन के स्वभाव में दृढ़ता थी। शरद पूर्णिमा की पावन बेला, चंद्रमा भगवान शंभ सदाशिव की मुकुटमणि के शोभा है, लेकिन ऐसे चंद्रमा भी जब क्षय रोग ग्रस्त हो गए, कौन सा रोग बोलिए, क्षय रोग, क्षीण होते गए, तो भगवान शंभ सदाशिव ने उनको जीवन का दान दिया। महामृत्युंजय मंत्र के साथ उनको वरदान मिला। तब चंद्रमा ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब ये मेरा जीवन भगवान शिव के नाम, चरणों में पड़े चंद्रमा। लेकिन दयालु महादेव ने कहा तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, तुम्हारा स्थान मेरे बोलो मुकुट में, दूज का चंद्रमा। कुछ दिन पहले अहमदाबाद बाल संस्कार का एक बच्चा मेरे पास आया। धन्यवाद करती हूँ बाल संस्कार चलाने वालों को, खूब खूब। वो बाल संस्कार का बच्चा मुझे बोलता है कि आप सत्संग में कहती हैं, बापूजी ने सत्संग में बताया है कि चतुर्थी का चंद्रमा, बोलो अब आ गई बात समझ में, जो भादरवा की चौथ होती है तो वो नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बापू कहते हैं, शास्त्रों में भी आता है। तो फिर एक बात बताओ, उस दिन तो गणेश जी का हैप्पी बर्थडे है, जयराम जी की, और वो अपने पिताजी को प्रणाम करने तो जरूर जाएंगे। मैंने कहा हाँ, तो शिव जी के बाल में चंद्रमा है, जयराम जी की, फिर वो दिख गया तो गणेश जी का क्या होगा। तो मैंने कहा तुमने सब कहाँ से सुना, वो बाल संस्कार में हमको सब सुनाते हैं। अब आप बताओ गणेश जी को कलंक लगेगा कि नहीं लगेगा। अब 2 मिनट तो मैं भी सोचूं इसको उत्तर क्या दूं, जल्दी दो जल्दी दो। मैंने कहा दे रही हूँ, 2 मिनट तो रुको, मेरे को कुछ सोचने दो। मैं भी बापू की बच्ची हूँ और मैं भी बाल संस्कार से ही चली हूँ। मैंने कहा देखो, जो कलंक लगता है वो चतुर्थी के चंद्रमा को लगता है, और जो शिव जी के बाल में चंद्रमा है वो बोलो दूज का, इसलिए कलंक। हैप्पी बर्थडे गणेश जी। बोले हाँ ठीक है, मैं। तो मैंने कहा कितना उपकार है बापू के इन बाल संस्कारों का, वरना आजकल क्या बताऊं मैं आपको। 4-5 दिन पहले अष्टमी थी, तो हम जिनके यहाँ रुके हैं उनके यहाँ कन्याएं आई थी, तो मैंने सोचा इनको क्या दिया जाए। तो मैंने आश्रम की नोटबुक और पेन मंगवाई कि कम से कम इनको अच्छे संस्कार जाएं। तो जब मैं नोटबुक और पेन देने लगी तो उन्होंने कहा फ्रूटी फ्रूटी। तो मैंने कहा फ्रूटी एक ही है मेरे पास। तो उन्होंने कहा चॉकलेट, जयराम जी की। और मैंने उनसे गुरु ब्रह्मा गवाया, प्रार्थना गवाई, हरिओम बुलवाया, लेकिन वो फोन लेकर आई थी, मम्मा सेकंड कन्या है, बस हम आ रहे हैं, पापा हम आ रहे हैं। तो मैंने देखा इनको तो गायत्री मंत्र भी पूरी तरह से बोलना नहीं आता, क्योंकि वो जिन सोसाइटी में रह रही है वो बड़ी आधुनिक है। उस सोसाइटी में कोई मंदिर ही नहीं है जयराम जी की, तो क्या संस्कार जाएंगे। तो मैं किस विध बापू के गुणगान गाऊं मुझे नहीं पता, मेरी जीवा कई बार छोटी पड़ जाती है, लेकिन बस ये सोचती हूँ
कि ऐसे सदगुरु जिनको मिल गए, ऐसे महापुरुष जिनको मिल गए, उनको फिर कोई और दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। जयराम जी की मैं देखो आज शुरुआत ही महिमा से कर रही हूँ। कितनी महिमा गाऊं बताओ। और तो मैं क्या महिमा के गुणगान गाऊं कि मैं आज भी ऐसे कितने साधकों से परिचित हूं जिनको भक्ति का दान, ज्ञान का दान, मंत्र का दान तो दिया है, पर मैं आज इस आश्रम में कबूल कर रही हूं कि बापू ने उनको आयुष्य का दान दिया। जयराम जी की प्रत्यक्ष प्रमाण कहोगे तो मैं बैठी, मैं नासिक गई थी और एक समिति का साधक सदस्य था, उनको हार्ट अटैक आया। डॉक्टर उनको छोड़ नहीं रहे थे, जो सर्जरी होता है एंजियोप्लास्टी वगैरह जो भी, वो उसको करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो कुछ तो ऐसा किया कि बापू नासिक आए हैं, शिवरात्रि है, मुझे जाने दो, मैं कल एडमिट हो जाऊंगा। आखिर हॉस्पिटल ने, डॉक्टरों ने उनको कहा कि फिर आप इस कागज पे साइन करो कि इसके जवाबदार हम हैं अगर हमको रास्ते में कुछ भी हो गया, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत खराब है। तो उन्होंने साइन कर दी कि हाँ मेरे जवाब। उनके बेटे, परिवार सब बोले पिताजी क्या कर रहे हो? कहा नहीं, मेरे बापू नासिक आए हैं शिवरात्रि पर, जो होगा बाद में देखेंगे, पहले मैं दर्शन करूंगा, बापू को बताऊंगा। और लाइन जब चलने लग गई तब वो फाइल लेकर, इतनी बड़ी फाइल थी, वो लेकर बापू के आए। मैं इस प्रसंग की साक्षी हूँ। और फाइल ऊपर की तो बापू हैरान हो गए कि कभी तो ये प्रसाद ऊपर करता था और आज बोलो फाइल ऊपर कर रहा है, क्या है? तो कहा बापू हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर जवाब दे रहे हैं ओपन हार्ट सर्जरी होगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। बोले तू करवाएगा तो भी चला जा। जयराम जी की तो कहा बापू काय करणार, पची क्या करूं फिर, नंतर काय करणार, आज्ञा सांगा। मराठी में बोला कि मेरे को आज्ञा दो, फिर काय करूं मैं? तो बापू बोले काय नहीं करता जी, मैं बोलता ते करता, जो मैं बोलूं वो कर, ठीक हो जाएगा। फाइल को उठा के बापू ने बोलो तो फेंक दिया। उसके परिवार वाले देखते रह गए। बापू ने उठाई एक दवाई, बापूजी ने उठाया एक मंत्र, 2 मिनट हाथों में उसको रखा, देने वाले को जो देना था उस मंत्र और दवाई के बहाने दे दिया। उसकी नजर में, दुनिया की नजर में वो दवाई और मंत्र थी, पर मेरी नजर में वो गुरु का दिया हुआ आयुष्य का दान था। बापूजी ने उनके हाथ में दिया, बोले ये मंत्र जप और ये दवाई खाना शुरू कर, यमराज से मेरी बात खुद ही हो जाएगी, तू जा। ऐसा करके उसको भेज दिया। और वो धर्मराज जी का ही मंत्र था, ओम क्रोम ह्रीम आम वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह करतरे, यही मंत्र था। और ये दे के दवाई दी और कहा लग जा और वैद्य से मिल ले। और उसके बाद मैं कितने 12-13 साल तक जाती रही हूँ। वो तभी भी उनका शरीर स्वस्थ था और वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। और कोई जाता था तो सबको कहते थे सच्चा डॉक्टर, डॉक्टर का बाप मेरे गुरुदेव। जयराम जी। तो ये तो मैं एक अनुभव बांट पा रही हूँ समय को देखते हुए। पता नहीं बापू ने ऐसा लाखों करोड़ों पर उपकार किया है। और तो मैं क्या बताऊं, आगे लेके चल रही हूँ। पीछे 4-5 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, यहाँ तक कि मैं मानसिक तनाव में भी प्रवेश करती जा रही थी। तब बापूजी को पता चला कि इसके घर में 2-2 पिता और चाचा का शरीर शांत हो गया है और रेखा उसको झेल नहीं पा रही है। तो बड़ी कृपा करके बापूजी ने मुझे जोधपुर से मंत्र भिजवाया। मंत्र तो भिजवाया, लेकिन उसके नीचे लिखा था मेरी रेखा और डिप्रेशन। जयराम जी की मुझे डिप्रेशन तो फर्क न पड़ा, पर रेखा के आगे लिखा था मेरी रेखा, मेरी रेखा और डिप्रेशन। बस वो पढ़ के तो समझो मैं आधी ऐसी ठीक हो गई थी। क्योंकि जब तुम मुझे अपना कहते हो तो मुझे खुद पे गुरूर आ जाता है। तो वो मेरी शब्द पढ़ के मुझे आनंद हो गया। और लिखा था कि दायां हाथ सिर पे रखो और मंत्र बोला करो, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम
फिर बापू ने लिख के भेजा था कि बावरी तू नहीं, मैं भी बीमार पड़ा हूँ और अब ठीक होके वापस आया हूँ। तूने तो 2 मृत्यु देखी है, मैंने तो 5-5 देखी है। मेरे आंखों के सामने सब चलते जा रहे थे, लेकिन ये मंत्र मेरी स्मृति में आ गया और मैं दायां हाथ जप करके रख के जप करने लगा और देख मैं ठीक ठाक हो रहा हूँ। तू भी जप कर तो तू भी जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे उपकार हम गुरुजनों के बताओ तो सही कैसे भूल जाएं। हमें तो ईश्वर भी दरवाजा नहीं खोलेगा, कहेगा जो गुरुओं के न होके दूसरों के हुए तो वो भगवान के क्या होंगे। तो ऐसे महापुरुषों का ज्ञान मिला, ऐसे महापुरुषों की कृपा मिली जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के हमको मार्ग बताए। आरोग्य का मंत्र, धन प्राप्ति का मंत्र, लक्ष्य प्राप्ति का मंत्र। मैं कल रात को फरीदाबाद वालों को बता रही थी कि बापू के सत्संग से जुड़े तो पता चला शरद पूर्णिमा को कहा जाता है कोजागरी पूर्णिमा। कहो तो कोजागरी क्या है? ये संस्कृत के शब्द हैं। कहा महालक्ष्मी धरती पर आती हैं और कहती हैं कोजागरी कोजागरी कोजागरी, मतलब कौन जाग रहा। लेकिन आप विश्वास करना, बहुत साल पहले हम इसको कहते थे खोजागिरी पूर्णिमा। जयराम जी, हमको शब्द ही नहीं पता थे तो हम खोजागिरी कहते थे। बापू के सत्संग में बैठे तो कहा खोजागिरी नहीं है, खोजागिरी। तो संत जब जीवन में आते हैं तो भेद मिटता है। जयराम जी की जब महापुरुषों की वाणी जीवन में आती है तो संशय मिटता है। और कितनी कृपा करके कितने साल सत्संग सुन के हमारे भेद और संशय मिटे हैं, खुले हैं। और फिर कोई हमें कह दे, चाहे वो कितनी भी नजदीक का क्यों ना हो, कि गुरु मंत्र मुझसे ले लो। आपके गुरुदेव क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो कैसा साधक का हृदय होगा कि वो मंत्र बदल सकता है। जयराम जी की तो निवेदन करूंगी, माया कितनी भी भ्रांति फैलाए, माया कितने भी दाव फैलाए, लेकिन सदगुरु कृपा साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। कोई कह दे ये ऋषि प्रसाद क्यों पढ़ते हो? बापूजी तो जोधपुर बैठे हैं, क्या पता कौन सी कथा कौन डाल रहा है। इसका कागज देखो कैसा है, इसमें कुछ नहीं लिखा, आप ये पढ़ो। और कई मंद बुद्धि कहूं तो मुझे माफ कर देना, वो उसको लेकर पढ़ लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं। मेरा वश चले तो मैं उनको हिलाऊं कि पढ़ रहे तो हो, पर फिर दूसरों को क्यों पढ़ाने लगा रहे। गुरुदेव के ऋषि प्रसाद में क्या कमी थी? आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ। जयराम जी की मेरी बात का बुरा नहीं मानना। मुझे कोई कहे ना कि ये मुझे पिक्चर पे ले गई थी, बहन जी इसको डांटो, तो मैं कहूंगी मैं ले जाने वाले को नहीं डांटूंगी, मैं तुझे डांटूंगी कि तू इसके साथ, बोलो दिल्ली वासी, गए क्यों? मेरा तो तुमसे है। अगर वो ले गई और तुम चल पड़ी तो उसकी जीत हुई और तुम्हारी हार हुई। और जब तुम उसको कहो कि पिक्चर पे नहीं, तुम आज मेरे साथ सत्संग में चलोगी, और जब तुम आप उसको सत्संग में ले आए तो उसकी हार हुई और तुम्हारी जीत। वो तुम्हें प्रभु मैं तेरा का मेंबर बनाए तो तुम्हारी हार हुई, तुम उसको ऋषि प्रसाद का सदस्य बनाओ तो तुम्हारी जीत। क्योंकि मेरे गुरु के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, कोई नहीं। मैंने आज शुरुआत ही अनुभवों से की है। मैं कह तो रही हूं अगर हम बोलना शुरू करें तो आज की दिन और रात कम है। जयराम जी की कहां तो बताओ मेरे बापू ने कहां कमी रखी। और तो मैं क्या बताऊं, देने में तो ऐसा दिया कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे हटा के बोलो अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित होगा। इस साध्वी रेखा बहन का वचन है आज आपको, आप देखते जाओ ये दिवस क्या घोषित होगा, अंतरराष्ट्रीय दिवस
और जिस दिन घोषित होगा उस दिन प्रथम नाम मेरे बापू का लिया जाएगा कि इन्होंने नींव डाली थी। किसी का दम है 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस नहीं, पर है किसी माइकल लाल में हिम्मत जो मेरे बापू के कंधे में ताकत है। खुला विरोध, खुली आज तपस्या स्वीकार की अकेले ने, लेकिन आज भी देश को घोषित कर दिया कि 25 दिसंबर मनाया जाएगा तो तुलसी पूजन दिवस। ऐसे संतों ने हमें देने में, बोलो ना, मैं पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न है, मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ आज आपकी बुद्धि का, मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ आज साधकों के हृदयों का, जो कहीं गलती से, भ्रमित से, आकर्षण से अपना रास्ता भूल रहे। मैं प्रश्न कर रही हूँ कि क्या कमी है मेरे गुरुदेव के इन कृपा बरसाने में। दिन से रात तक दिनचर्या दी है। शरद ऋतु आए तो शरद ऋतु का दिया है। कार्तिक, तो आज कार्तिक की महिमा सुन लो। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ मेरी आयुष्य कम पड़ जाएगी, पर बापू के सत्संग कम, तो मुझे फिर दूसरे का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ी, चाहे वो मुझे 56 भोग क्यों न खिलाए। पर मेरे गुरुदेव ने मुझे अमृत पिलाया है, और उस अमृत के आगे 56 भोग की कोई कीमत, बोलो, नहीं है। और जो गलती से 56 भोग में आकर्षित हो गए, जरा उनको प्यार से बिठा के पूछो कि इस अमृत में तुम्हें क्या कमी दिखाई पड़ी। ये देख लो, जीवन दान तुम्हारे सामने बैठी हूँ। कई बार मुझे लगता है कि यात्रा पूरी ना हो जाए, क्योंकि बचपन से मेरा हृदय का ओपन हार्ट वॉल हुआ है, लेकिन फिर बापू को याद करती हूँ और एक प्रसंग याद करती हूँ। कई बार मन आता है बापू को लिख के भेजूं, पर लगता है वहां क्या लिख के भेजूं। बस प्रसंग इतना ही है कि एक महात्मा थे, वो रोज पानी भरने जाते थे। वो क्या लेते हैं, कांवर बोलते हैं, रस्सी में वो लेते थे। आगे का मटका उनका बिल्कुल अच्छा था, लेकिन पीछे जो घड़ा रखते थे पानी भरने के लिए, उसमें थोड़ा सा छेद था। तो उनके बाकी के संगी साथी कहते थे कि ये टप टप करके बहता रहता है, इसको छोड़ दो, पेड़ के किनारे रखाओ और दूसरा ले लो। तो कहा नहीं नहीं, टप टप ही तो बह रहा है, चलने दो, अभी कहीं से टूटा तो, बोलो, नहीं है, थोड़ा सा इसमें छेद है, चलने दो, टूटेगा तब देखेंगे, अभी तो चलने दो। तो कहा पर जब तक ये कुटिया तक आता है इसका 1/4 पानी तो खाली हो जाता है। तो कहा कोई बात नहीं, मैंने इसको पीछे के कांवर में लगा दिया है, और मैं इसको ऐसी जगह से ले आता हूँ जहाँ पेड़ पौधे हैं, जयराम जी की। तो इसका टप टप पानी तो गिरता है, लेकिन पौधों में जल चला जाता है, तो इसको पुण्य मिलेगा, इसके द्वारा सेवा हो जाती है। इसलिए इस टूटे हुए घड़े को भी, बोलो तो, चलने दो। अगर आप पूछोगे ना आज, बहन जी टूटा हुआ घड़ा किसको कह रही हो, कांवर ले जा रहे हैं उनको किसको कह रही हो, तो मैं कहूंगी वो जो संत हैं वो बापू हैं, और जो आगे का घड़ा है वो मेरे स्वस्थ भाई बहन हैं, पर पीछे का टूटा घड़ा मैं अपने आप को कह रही हूँ, जिसे बापू चला रहे हैं और टप टप करके भी मुझसे सेवा कर रहा है। जयराम जी की। क्या ऐसे गुरुद्वार को छोड़ दूं, बोलो, कैसे छोड़ूं, मैं कहीं की भी नहीं बचूंगी। कई बार मुझे भी बोला गया कि उधर चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, गुरु से ईमानदारी, जयराम जी की, चाहे टूटा फूटा घड़ा पार हो जाऊंगी, पर गुरु से बेईमानी तो नरकों में भी जगह नहीं। तो आज निवेदन कर रही हूं, ये माया के अनेक रूप हैं, उसमें आता है या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये माँ के रूप को बस प्रणाम करके कहो, माँ इसमें हमें फंसाना नहीं। हमारे गुजरात में कहावत है, दूर ना डोल सुहावना, जयराम जी की। दूर से पर्वत बहुत अच्छे लगते, चढ़ो तो खाली खट होते हैं। आंवला स्वाद में कसेला होता है, लेकिन पेट में अमृत का काम करता है।
शक्कर स्वाद में बड़ी मीठी होती है, लेकिन पेट में एसिडिटी बनाती है। गुरु के द्वार पे कठिनाई, तपस्या, अनुशासन सह लेना। जयराम जी की सहना क्या, आनंद से लेना। गुरु नहीं कसौटी करेंगे तो फिर कौन करेगा? लेकिन वो आंवला है, अमृत जैसा काम करेगा। लेकिन दूसरों की मीठी मीठी बातों में भी नहीं आना, क्योंकि वो आपको भविष्य में जन्म मरण की यात्रा में ले जाए। जयराम जी की बहुत सुंदर पाठ करवा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक कथा सुना रही हूँ। कल सुनाई थी फरीदाबाद में, सार में सुना रही हूँ। आप समझदार हैं, जल्दी समझ जाएंगे। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिक भगवान खूब मेहनत कर रहे थे। भगवान शंभ सदाशिव, नंदी गण सभी उनसे खूब खूब पुरुषार्थ करवाते थे, अलग अलग साधन चलवाते थे, क्योंकि तारकासुर को मारना इतना आसान नहीं था। घोषित हुआ कि इस समय युद्ध होगा, लेकिन उससे पहले सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। आप तारकासुर को क्या दो? बोलो, आशीर्वाद। क्या दो? मात पिता गुरु नावई माथा, प्रातः काल उठ रखुनाथा। माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करने में संकोच, जोर से बोलिए, नहीं करना चाहिए। गलती हो जाए तो पिता से माफी मांगने में भी संकोच नहीं करना। जब वो पिता ही गुरु हैं, गुरु ही पिता हैं, पिता ही संत हैं, संत ही झुक गए तो खेल गुरुदेव क्षमा कर देंगे, माफ हो जाए। प्रसंग पूरा करती हूँ। सभी देवी देवता आए और तारकासुर को बहुत सुंदर सुंदर अस्त्र शस्त्र दिए। तारकासुर वो अस्त्र शस्त्र देखकर खुश हो गया, क्योंकि इंद्र भगवान ने चक्र दिया, देवी देवताओं ने कुछ साधन दिए, ऐसे ऐसे थे कि पूछो मत। उधर तारकासुर को भी पता चल गया कि बहुत अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं, और उसने अलग अलग विद्याएं बना दी। आखिर जब युद्ध हुआ तो कार्तिकेय भगवान ने सभी अस्त्र शस्त्र जो हैं चला दिए, और तारकासुर को पता था जब ये चला देगा तब मैं अपना रूप बदलूंगा। जयराम जी की जब अस्त्र शस्त्र पूरे हो गए तब उन्होंने अपना कद कोसों में कर दिया। अब तारकासुर के आगे कार्तिकेय हो गए छोटे, तारकासुर हो गया बड़ा। अब अस्त्र शस्त्र भी नहीं बचे, बहुत कम बचे, और कद भी हो गया छोटा। चलाए तो उसके घुटने तक भी नहीं चल रहा था। तब तारकासुर समझ गया अब कार्तिकेय का हारना निश्चित है। लेकिन महादेव ने देखा कि आसुरी शक्ति हारनी चाहिए और दैवी शक्ति जीतनी चाहिए। तब महादेव ने अपना हाथ, अपनी हथेली इतनी बड़ी की है और कार्तिकेय भगवान को कहा है कि आप इस पे खड़े हो जाओ। और जब कार्तिकेय इस पे खड़े हुए हैं तो भगवान ने अपना हाथ इतना बड़ा किया, जो तारकासुर और कार्तिकेय पुनः क्या हो गए? आमने सामने। और जैसे आमने सामने हुए तो कार्तिकेय ने जो अस्त्र शस्त्र बचे थे वो चलाया और तारकासुर का वध हुआ। जयराम जी की। लेकिन अब प्रसंग सुनो। जैसे तारकासुर को भगवान वध के बाद कार्तिक को नीचे उतारा, तो जो भगवान शंभ सदाशिव के गण थे उन्होंने जयकारा की शिव जी की, क्योंकि वो सोचते थे कि कार्तिकेय को ऊपर ही नहीं उठाते तो तारकासुर का वध कैसे होता। तो उन्होंने जयकारा लगाया शिव जी का। पर कुछ कार्तिक के मंडल के भी खड़े थे, उन्होंने कहा उठाया तो उठाया, मारा तो कार्तिकेय ने। बोलो कार्तिक भगवान की। पहले भी ऐसा था, जयराम जी की। पर शिव जी चुप थे। वास्तविकता तो शिव जी जानते थे ना, वास्तविकता तो बापू जानते हैं ना, लेकिन बापू की वर्षों से चुप्पी थी। तो महादेव चुप थे। और जब कैलाश आए तो सब लोगों ने महादेव का अभिनंदन किया, कार्तिकेय को तिलक लगाया, और धीरे धीरे सब एक दूसरे से पूछने लगे तारकासुर मरा कैसे, तारकासुर मरा कैसे। तो जो कार्तिकेय के लोग थे उन्होंने कहा कार्तिकेय ने मारा। माता पार्वती भी आई और कार्तिक को पूछा पुत्र तूने कैसे मारा। कहा मां मैंने उस पर बाण चलाए, तीर चलाए। तो भी ये न बोला कि मुझे महादेव ने, बोलो, ऊपर उठा। शाम से महादेव देख रहे थे पर कुछ भी बोल, संत कभी जल्दी से बोलते नहीं है। वो तब बोलते हैं जब लगता है कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, कहीं सब न डूब जाए।
महादेव बिल्कुल चुप थे और कार्तिकेय को देख रहे थे। शायद गौरी को ही सच बता देगा कि मैं तो हारने वाला था, पर मुझे शिव जी ने ऊपर उठाया। तब तक भी महादेव चुप थे। गौरी माता ने पूछा तो कार्तिकेय ने वही कहा। फिर जब दोपहर में माँ शिव जी को खीर पिरोस रही थी तो कहा, भगवान कार्तिकेय ने बहुत अच्छा काम किया, कितनी हिम्मत है इसकी। तो भगवान बोले, तुझे क्या बताया इसने? तो कहा, भगवान वो बोल रहा था कि बोलो मैंने मारा, जो मेरे पास है वो बापूजी के पास भी नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, जो मेरे पास है वो शिव जी के पास। कहा, देवी तुम उसको पूछो तो सही कि तारकासुर तो कोसों लंबा हो गया था, फिर तू तो बहुत छोटा था, तो बड़ा कैसे हुआ, तूने पूछा? कहा, नहीं भगवान, ये बात तो उसने खोली ही नहीं है। जयराम जी की जब मन में ऊपर उठने का भाव होता है तो पूरी सच्चाई वो खोल नहीं सकता कि मुझे तो देने वाले ही बापू है। जयराम जी की मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप। बापू क्या लागत है मोर, ये तन भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। और आखिर माँ पार्वती शाम को फिर से गई और प्यार प्यार से पूछी कि वो गण बोल रहे हैं कि तारकासुर बहुत लंबा हो गया था और तुम बहुत छोटे हो गए थे, शिव जी का नाम न ली कि कहीं क्या पता क्या बोल दे शिव जी के लिए। और शिव जी के लिए सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, अपने सदगुरु के लिए सुनना किसी शिष्य को पसंद नहीं है। तो फिर कहा, गण कह रहे थे कि तुम छोटे हो गए थे। हाँ, तो फिर वो बहुत बड़ा हो गया था। हाँ, जयराम जी की तो भी कुछ बोल नहीं रहे। बस सीख सकते हो तो आज सीख जाओ। जो अपने गुरु का गुणगान न गाएगा तो फिर वो अपने आप का गुणगान गाएगा। तो कहा, फिर तू ऊपर कैसे पहुंचा? पहुंच गया। माई बोली, कैसे पहुंचा? कहते हैं उसने कोसों का रूप ले लिया था। हाँ, ले लिया था। फिर कैसे पहुंचा? कार्तिक बोलना। वो शिव जी ने हाथ दे दिया था। अच्छा, कितना बड़ा? वो उतना बड़ा ही दे दिया था, कार्तिक के सामने, उनके सामने ही खड़ा कर दिया था मुझे। कहा, फिर मैंने बाण चलाए, मैंने तीर चलाए और तब तारकासुर मरा। तब मां मुस्कुराई और बोली, अगर शिव जी तुझे ऊपर न उठाते तो? जयराम जी की तो भी कार्तिकेय कहता है, तो भी तारकासुर तो मरना ही था। जयराम जी की तब शिव जी तो चुप थे, पर मां भी तब चुप हो गई कि ये शिव जी के ऋणी नहीं हो रहे हैं, ये शिव जी को धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, ये शिव जी के उपकारों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसको भगवान को ही समझाना पड़ेगा। तब भगवान संब सदाशिव ने कार्तिकेय के लिए अलग व्यवस्था ढूंढी और देवताओं ने आग्रह किया कि इन्हें देवों का प्रमुख बनाया जाए। तब भगवान ने कहा कि नहीं, ये सेनापति के पद पर ही ठीक है, क्योंकि पिता में दोष दर्शन होना जयराम जी की कर्मों की गठरी को भारी करना है, कर्मों की गठरी को। इसलिए भगवान ने उनको दक्षिण भारत की ओर मोड़ दिया। तो मैं निवेदन कर रही हूँ उन सभी मेरे प्यारे गुरु भाई गुरु बहनों को कि जो गुरुओं ने हमें दिया है, जो संतों ने हमें दिया है, वो भुलाने के काबिल नहीं है, इसका ऋण चुकाने के काबिल हम नहीं हैं। इसीलिए जाग सको तो जागो, सावधान हो सको तो हो जाओ, हो ही गए हो, और कोई भटक अटक रहा है तो उसको भी सावधान कर लो। जयराम जी की। औंधे लटकना नरक में, रोते हुए फिर जन्मना, पग पीट जाना यहाँ फिर अंत में मर जाना। क्या लाभ ऐसे जन्म
जहाँ दुख बारंबार है, संसार यह निसार, ईश्वर भजन ही सार है। पिटना पिटाना रात दिन, कहवा सभी का मानना, सहना सभी की घुड़कियाँ है हर किसी से भावना। माता पिता धमकावते, आचार्य देता मार है, इस बाल्य को धिक्कार है, ईश्वर भजन ही सार है। दिन रात धन की लालसा, गाइए सभी। युवती मिलन की कामना, चिंता पुनः संतान की, कुल जाति माही कामना। पित्रादि का कर्जा चुकाना, शीश धरता भार है, यौवन नहीं सुख देय है, ईश्वर भजन ही सार है। सब इंद्रियां होती शिथिल, तृष्णा अधिक बढ़ जाए है, नाही बुढ़ापे माही भी, प्राणी यहाँ सुख पाए हैं। तीनों अवस्थाओं माही प्राण मिलता निज रानी है। तब देह से है लाभ क्या, ईश्वर भजन ही सार है। जो संग दुर्जन का किए, हो जाए सज्जन दुष्ट है, क्यों संग कर इस देह का, आत्मा उठाता कष्ट है। आसक्त होना देह में, नर मूढ़ का व्यापार है, नर धीर भजता ईश है, ईश्वर भजन ही सार है। वेदोक्त करके कर्म नर, स्वर्गादि माही जाए है, गिरता वहाँ से एक दिन, रहना वहाँ ना पाए है। सब कर्म देता त्याग जो, सो होए भव से पार है। करता सदा ईश्वर भजन, ईश्वर भजन ही सार है। कामादि तीनों त्यागिए, ईशादि सब तज दीजिए। चर सब प्राणियों में, एक ब्रह्म दर्शन कीजिए। नर देह ईश्वर ने दिया है, मोक्ष का यह द्वार है। नर जन्म कर लीजिए सफल, ईश्वर भजन ही सार है। जैसे मुझे सुख दुख हो, वैसे सभी को होए है, ऐसा समझता धीर जो, ज्ञानी अमानी सोए है। पीड़ा किसी को दे नहीं, पंडित वही होशियार है। आया उसी में मरम है, ईश्वर भजन ही सार है। चिंता कभी मत कीजिए, सम शांत मन रखिए सदा। सब दृश्य विद्या जान कर, सत ब्रह्म भजिए सर्वदा। समदर्शियों की नाम निश्चय, होए भव से पार है। वे ही अचल पद पाए है, ईश्वर भजन ही सार है। भोला न हो आसक्त तनु में, ईश
अनंत हो, निर्द्वंद हो, निशंक हो, यह मुख्य शिष्टाचार है। ये सर्वतज हो स्वस्थ जा, ईश्वर भजन ही सार है। ये सर्वतज हो स्वस्थ जा, ईश्वर भजन ही सार है। 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 संसारीय निस्सार है। ईश्वर भजन ही सार सभी बोलिए। है। संसार यह निस्सार है। ईश्वर भजन ही सार है। गुरु ज्ञान ही सार, प्रभु ज्ञान ही सार है। गुरु मंत्र ही सार है। गुरु मंत्र ही सार है। गुरु सेवा ही सार है। गुरु सेवा ही सार है। अधरम मधुरम वक्त्रम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितं मधुरं वचनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणी मधुर पादो मधुर नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते किलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं भ्रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टि मधुरा यष्टि मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय
साधक दर्शन पाए। बापू जल्दी आश्रम आए, सब साधक दर्शन पाए। बापू जल्दी आश्रम आए, सब एक साथ। दर्शन पाए। बापू जल्दी आश्रम आए, सब साधक 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 दर्शन पाए। बापू जल्दी आश्रम आए, सब इन्हीं शुभ भावों के साथ आज सावन बड़दादा की परिक्रमा कीजिएगा कि बापू जल्दी आश्रम आए, बापू जल्दी बाहर आए। भगवान करे हमारी आने वाली दिवाली हमारे बापू के साथ हो, हमारी 8 वर्षों की भक्ति प्रार्थना स्वीकार हो जाए। हमारी दिवाली, हमारे सच्चे दिन हमें गुरुदेव लौटा दे। कैसे हजारों की संख्या में पहुंचते थे सब दीपावली पर, और कितना आनंदमय रमणीय दृश्य देखकर लगता था कि सच्ची दिवाली तो गुरुद्वार पर मनाई जाती है। और बहुत सुंदर पाठ गाते थे कि मनी आज अच्छी, बोलो ना, दिवाली हमारी। सत्संग को पूर्णावती की ओर ले जा रही हूँ और निवेदन करके आगे बढ़ रही हूँ कि कार्तिक के मास प्रारंभ हो रहा है। और शास्त्रों में आता है कि जैसे वृक्षों में पीपल मैं हूँ, जयराम जी की, नक्षत्रों में सूर्य मैं हूँ, ऐसे ही कहा कि 12 मासों में भगवान ने कहा कि कार्तिके मैं। तो ये दियों का पर्व है दीपावली। जिनके जीवन में बहुत अंधकार सा किसी को लगता हो, जिसके बंद कार्य नहीं खुलते हों, काम जल्दी से नहीं होता, वो दीपावली के दिन गरीब बस्ती में जाकर दिया, तेल, बाती और माचिस, समझ गए आप, पूरा ऐसे सेट बना देना और वो वहां पर जाके दीप दान करना। और कल से रोज तुलसी पर दिया कीजिएगा। आपका शरीर साथ दे तो कल से 1 महीना एक समय भोजन करिएगा, कल से 2 घंटे मौन रखिएगा, कल से पूरा महीना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, या तो कल से पूरा महीना गजेंद्र मोक्ष पढ़िएगा। और संभवता न हो, नहीं कर सकते हो, तो कल से अपनी माला में 5 माला बढ़ा दीजिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री हरि, जो आपको लगे। ये कार्तिक मास, आपने कहा बहन जी अभी तो आपने कथा सुनाई कि वो जस अपनी तरफ ले रहे थे, और कल जो महीना आ रहा है वो कार्तिक है, और इस महीने के जैसी तो जय जयकार किसी की नहीं है। फिर ये कैसे हो गया? तो जरूर बताऊंगी कि कार्तिके जब दक्षिण भारत की ओर गए और गणेश भगवान, आपको पता है, परीक्षा में प्रथम सफल पूजने हुए, तो कार्तिक के मन में लगा कि गणेश प्रथम पूजनीय रहा और मैं तो रह ही गया। तब माँ पार्वती के आंचल में उन्होंने प्रणाम करके कहा है कि मैं पिता से सभी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ स्थान माता पिता के चरणों में रहे। तो माँ पार्वती ने कहा अवश्य, पिता के पास ले जाती हैं। भगवान शंभ सदाशिव विशाल हृदय से कार्तिकेय को क्षमा करते हैं, और माता पिता ने आशीर्वाद दिया कि भले प्रथम पूजनीय गणेश रहेगा, पर वर्ष भर में ये मास तेरे नाम से प्रसिद्ध होगा और लोग तेरी भी जय जयकार करेंगे। तो जब कार्तिक भगवान ने शरणागति ले ली, क्षमा मांग ली, तो आज कार्तिक भगवान की जय जयकार है। प्रसंग आपके सामने है। क्षमा बड़न को होता है, बस छोटों को क्षमा मांग लेना चाहिए, और बड़ों विशाल हृदय के होते हैं, उनको क्षमा करने में कोई देर लगती नहीं है। बस अपने आप को इतना ऊंचा नहीं समझ जाना चाहिए कि जैसे पेड़ खजूर, तो फिर पंछी को छाया नहीं दूर, इससे अच्छा तो झुक जाना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए। और झुक और मुड़ रहे हैं वो हमारे पिता और गुरु हैं,
और इससे बड़ा तो संसार में और कोई नहीं है। तो निवेदन करके जा रही हूँ, आज व्यासपीठ पर प्रणाम करोगे तो पूरा कार्तिक महीने कोई न कोई शुभ संकल्प लेना। बापूजी की वाणी से सुना है हमने कि इस महीने में दाल का सेवन नहीं किया जाता, और प्रिय वस्तु 3 महीने न छोड़ी हो तो ये महीना छोड़ देना। समस्त देश की समितियों को साधुवाद दे रही हूँ व्यासपीठ से। हमारे भारत देश की कई समितियां कल से प्रभात फेरी प्रारंभ करती हैं, और वो प्रभात फेरी पूरे गली मोहल्ले में कीर्तन करते करते बापू के दर्शन करवाते लोगों को जय जयकार के साथ पुनः आश्रम आती हैं, और लोग समझते हैं कि बापू के साधक आज भी भगवान नाम की धुन से हम सबको जगा रहे हैं। तो कार्तिक मास की बड़ी महिमा है, आप लोग सब इसका पूरा पूरा लाभ लें, ऐसी हार्दिक शुभ भावना। कोई न कोई नियम जरूर लेते जाएं। अंतिम सुंदर एक प्रसंग, एक परिवार था, माँ बेटे और पिता थे। पिता का शरीर शांत हो गया, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, बेटा भी उम्र का ज्यादा नहीं था, कमाए तो क्या कमाए, पिता जौहरी थे। माँ ने कहा बेटा मैं और किसी को नहीं जानती हूँ, पर तेरे पिता के मित्र हैं, मैं उनको जानती हूँ, चल उसी से कुछ मदद लेते हैं। माँ बेटे दोनों गए उस जौहरी के मित्र के पास, वो भी जौहरी था। कहा कि आपके मित्र गुजर गए हैं, अब हम माँ बेटे का गुजरान करना बहुत मुश्किल है। ये दीपावली के जो पर्व आते हैं, धनतेरस से भाई दूज तक, इन दिनों में बापूजी जो महामंत्र बताते हैं, ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पीला वस्त्र, यहाँ वस्त्र रख के जप करें, दीप करें, दिया दीपावली की रात के मुख्य द्वार के बाहर गेहूं या चावल के ऊपर भी दिया जले, और दीपावली की शाम को किसी सुहागन स्त्री को घर में बुलाकर उसको तिलक करें, साड़ी दें, श्रृंगार का सामान दें, इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मंत्रों का उच्चारण, दीपदान करने में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पर मुझसे पूछोगे कि आपने 25 दिवाली कैसे मनाई जब से आप गुरुद्वार पे आए, तो आज अपना अनुभव साझा करूंगी कि जब से मैं गुरु चरणों में आई तो मैंने बापूजी के संग दिवाली भंडारों और आदिवासी क्षेत्रों में मनाई, कंबल और अनाज देकर मनाई। और आज भी बापूजी के संस्कार सभी समितियों में हैं। सूरत से 20 समितियां 20 रथ निकालेंगी और राजस्थान, पूरे भारत देश के अलग अलग गांव में जाएंगी। उनमें से मैं भी बारमेर समिति के साथ चलती हूँ, राजस्थान, दोनों मिलकर चलते हैं। आमेठ में हम ऐसी जगह जाते हैं, दिल्ली वाले सुनोगे तो आंखें गीली हो जाएंगी, जहाँ उन्होंने पत्थरों से घर बनाया। बोलो किससे? पत्थरों से। मैंने ये बात बापू को भेजी कि बापू बहुत गरीबी है। जब पिछले दिवाली पे शिविर थी उदयपुर में, तो बापू जी कहे अरे तुम्हारा हृदय पिघल गया। मैंने कहा बापू बच्चों को कपड़े नहीं थे और बड़ी माताएं आधे आधे शरीर ढक के आ रहे थे। बापू ने कहा तुम चिंता मत करो, तैयारी करो। और इतना सामान बापू जी ने भिजवाया, इतना सामान भिजवाया, और तो क्या बताऊं। और हम सबको आदेश दिया कि उनसे एल्यूमिनियम के बर्तन लेना और उनको स्टील के बर्तन देना। स्टील का बर्तन कितना महंगा, लेकिन हंडियां वहां तक आई। और जब हम उन तक गए तो वो इतने गरीब थे, हमने कहा लाओ एल्यूमिनियम के बर्तन दो। कहा नहीं, पहले स्टील का दो। उनको लग रहा था क्या पता हम उनको देंगे कि नहीं देंगे। हम प्रसाद देते थे तो वो वहीं खा लेते थे, वो ये नहीं समझते थे कि हम घर जाएं। वो इतनी भूख थी वहाँ। तो ऐसे क्षेत्रों में जब बापूजी ने भेजा तो सुमेरपुर समिति, छन्नाराम, बारमेर समिति, चौपाराम, सब लोग मिलकर उन्हें इतने सुंदर भंडारे किए। अब भी हम लोग बस धनतेरस के बाद उन्हीं भंडारों में मैं भी और कितनी समितियां लग जाएंगी। बापू ने तो हमें यही दिवाली मनाना सिखाई कि औरों के घरों में उजाला करो तो तुम्हारे हृदयों में उजाला खुद ही हो। प्रसंग पूरा करती हूँ। वो ले गए उनको तपस्या सास के, हमको कुछ मदद कीजिए, हम माँ बेटे कैसे रोजी रोटी करें। जौहरी बहुत होशियार था, उसने कहा माई देखो मैं आज तो तुमको मदद कर दूंगा, पर मैं चाहता हूँ मैं तेरे बेटे को लायक बनाऊं ताकि तुझे बार बार मेरे दरवाजे पे आना। बोलो ये सच्ची मदद है। काम वाली बाई को 200-500 दे के पीछा मत छुड़ाना, उसको बोलना तेरे बेटे के पढ़ाई का खर्चा मेरा। उसका बेटा पढ़ जाएगा तो दोनों खड़े हो जाएंगे।
किसी को ऐसी भी मदद किया करो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसको काम दिलवा दो, उसको कोई सही दिशा दे दो, उसको आश्रम ले आओ, उसको सही संतों से, महापुरुषों से, वाणी से जोड़ दो, उसका जीवन बोलो संवर जाएगा, जैसे आपका और मेरा संवर गया। मैं गिरते गिरते मेरा भाग्य संवर गया, क्योंकि मैं गिरते गिरते संवर गया। जब से आया द्वार तेरे तो मेरा टूटा फूटा भाग्य भी संवर गया। तो वो मित्र ने समझाया कि मैं 2-3 महीने तो दूंगा, और मैं इसको काम सिखा रहा हूँ ताकि लायक बन जाए। तो माँ बेटे के पास एक डब्बी में हीरा पड़ा था, वो बड़ा कीमती था, वो सोचते थे इसको बेच डालेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं काम सीख जाऊंगा ना तब इसकी कीमत निकालूंगा। वो हीरा लेकर मित्र के पास गए, कहा इसकी कीमत बताओ। कहा तुम्हारा बेटा सीख जाएगा ना फिर वो खुद ही कीमत लगाएगा, अभी इसको रखो तुम। 6 महीने को जौहरी बना दिया। जयराम जी की परखना आता है, जैसे जौहरी को हीरा परखना आता है, जयराम जी की व्यापारी को व्यापार परखना आता है, ऐसे ही मेरे सतगुरुओं को, हम साधकों को परखना आता है। कोई खड़ा तो हो जाए सामने, तो ही पता चलेगा इसके मन में क्या चल रहा है। एक्सरे रिपोर्ट तो हॉस्पिटल में होती होगी, पर साधकों की एक्सरे तो बापू के पास ही होती। खाली खड़े तो हो जाओ, आने तो दो व्यासपीठ पे, देखो कैसा चमत्कार होता है। जयराम जी की। और तो क्या बताऊं, कितने चूहे बिल से निकल निकल के आएंगे। कहोगे 8 साल से कहाँ थे, तो कहा भाई शेर ही नहीं था तो हम आ ही नहीं रहे थे, चुप के बैठ गए थे। और उनको तो बापू खूब शाबाशी देंगे, जिन्होंने तन मन धन के साथ गुरु दर्श से निभाया है और निभाते रहेंगे। यही तो हिंदू संस्कृति है जयराम जी की। कई माताएं होती है ना, करवा चौथ करती हैं, अभी आपका व्रत आएगा तो उस दिन वो अपने बड़ों के पैर छूती हैं और कहती हैं कि मुझे आशीर्वाद दो। कहा क्या? बोले सदा, जरा बोल दो, सदा स्वाद। ये हमारी हिंदू माताएं मांग सकती हैं और कोई नहीं मांगती। फॉरेन में कहेगा जाए तो जाए, मैं दूसरा कर लूंगी, लेकिन हमारी हिंदू माता करवा चौथ रखती हैं और यही मांगती हैं कि मैं सुहागन रहूं और दुनिया से जाऊं भी। तो मुझे कोई बोलता ना, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। एक दिन किसी ने मेरे पैर छुए और कहा बहन जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं सुहागन जाऊं। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा बस मुझे गर्व होगा मैं अपने पति के हाथों में गई। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदर से आवाज आई, मुझे भी बड़ा गर्व होगा कि मैं गुरुद्वार से गई, गुरु दर्श से। अरे वो नश्वर जगत को आखिरी तक निभाना चाहती है, तो मैं शाश्वत नाते को आखिरी तक क्यों न निभाऊं। हम भी गुरु दर्श से जाएंगे, हम भी गुरुद्वार से जाएंगे, गुरु चरणों में जाएंगे। वो सुहागन होकर मांगती है तो मैं शिष्य होकर क्यों न मांगू। जयराम जी की। उसने 6 महीने में उसको पूरा सिखा दिया, और सिखाने के बाद वो घर आया और उसने हीरा खोला तो पता चला कि वो तो नकली है। जयराम जी की। दोनों माँ बेटे रोने लग गए कि हमने तो समझा बड़ा कीमती है। तो वो मित्र के पास आए कि 6 महीने पहले हमने आपको हीरा दिखाया था, तब आपने कहा काम सीख जाओ फिर बात करेंगे, इसको रखो। तो आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं बोला कि ये नकली है? तब सेठ का मित्र मुस्कुराया और बोला 6 महीने पहले बोलता तो तुम टूट जाते। काम काज सिखा के तुम्हें मजबूत किया, अब तुम खुद परखने के लायक हो गए हो कि असली क्या है और नकली क्या है। तो मैं आज करोल बाग की व्यासपीठ से कह रही हूँ, आज 20 साल आपको दीक्षा लेके हो गए, 2500 साल हो गए, मेरे जितने मेरे से ज्यादा पुराने साधक यहाँ बैठे हैं, अब बापू ने हमें सिखा दिया है कि असली क्या है और नकली क्या है। बस जयराम जी की ये बड़ा उपकार है उस जौहरी का कि उसने उसके बेटे को कला सिखा दी, और ये उपकार है बापू का, हमने हमको सिखा दिया सत्य क्या है और असत्य क्या है। और सीख गए, चल पड़े, तो फिर उसको कोई खींच सके दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि उसने वर मांगा है कि जाऊं तो आपके दर्शन। तो कार्तिक मास आपके द्वार खड़ा है, बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ। चतुर्मास का अंतिम मास, अंतिम 5 दिन आएंगे। भीष्म पांचक व्रत, हो सके तो 30 दिए लेके रख दीजिए, रोज एक दिया तुलसी पर, पीपल पर, जैसे आपको अनुकूल हो।
इस पूरे महीने में दीपदान का, अन्नदान का, एक समय भोजन का, धरती पर कंबल बिछा के सोने का, और जो वस्तु प्रिय हो वो छोड़ने का, विष्णु भगवान के भजन करने का, गुरु मंत्र का अनुष्ठान करने का, ये कार्तिक मास वरदान है। त्रिकाल संध्या व बापू जी के बहुत ही पहले के तात्विक गहन सत्संग का आप लाभ आश्रम द्वारा 3 चैनलों से ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल संत श्री आशाराम जी बापू, यूट्यूब चैनल संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, तीसरा यूट्यूब चैनल मंगलमय। इन तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और घर बैठे भी संध्या वंदन और बापू के दैवी सत्संगों का लाभ और दैवी पर्वों की महिमा, ऋषि प्रसाद आदि जितने भी दैवी शास्त्र हैं आश्रम के, उनका भी लाभ आप इन तीनों चैनलों के द्वारा ले सकते हैं। अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु कहाँ मिल पाए। अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु कहाँ मिल पाए। अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु कहाँ मिल पाए। अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु कहाँ मिल पाए। आजा तू सतगुरु की शरणी, आजा तू सतगुरु की शरणी, आजा तू गुरुवर की शरणी, आजा तू गुरुवर की शरणी। जन्म मरण मिट जाए, अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु कहाँ मिल पाए। अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु कहाँ मिल पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु चरणों में कोटि प्रणाम, गुरु चरणों में कोटि प्रणाम, मेरा साईं चरणों में कोटि प्रणाम, साईं चरणों में कोटि प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग की है महिमा न्यारी, सत्संग की है महिमा न्यारी, सतगुरु पे जाऊं बलिहारी, सतगुरु पे जाऊं बलिहारी। सत्संग की है महिमा न्यारी, बापू की नजर तो उतारो। महिमा न्यारी, सतगुरु पे जाऊं बलिहारी, सतगुरु पे जाऊं बलिहारी। दीक्षा दे के धन्य किया है, दीक्षा दे के धन्य किया, मुझे दीक्षा दे के धन्य किया है, दीक्षा दे के धन्य किया है। जन्म मरण मिट जाए, अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु का
सुखी, दुख में दुखी सुख में सुखी, दुख में दुखी सुख में सुखी। हीरा जन्म गवाए अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु का अवसर बार बार नहीं आए, ऐसे सतगुरु का मिल जाए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। शिव शिव शंभो
जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न तो जान आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब ना। जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। चिरंजीवी हो आश्रम जल्दी आ। भोग लगे भगवान को भोग अमर हो जा। इस भोग को पाई के सब साधक अमर हो जा। इसमें मेरा कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है वो। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।